नमस्कार मित्रों। आज का जो विषय है वो बीए भाग तृतीय के लिए है और हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उस पर इसके पार्ट प्रथम में हम सुमित्रानंदन पंत का काव्य सौंदर्य देख रहे थे और उसके प्राकृतिक सौंदर्य की हम वहाँ पर चर्चा कर रहे थे। अब चूँकि सुमित्रानंदन पंत को साहित्यकारों ने प्रकृति का सुकुमार कवि कहा है, तो उनका काव्य तो प्रकृति से भरा हुआ है। उस पर हम जितना चाहें उस विषय पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इनका जो दूसरा पार्ट है उसमें हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो विषय है उनका सामाजिक काव्य सौंदर्य। चूँकि साहित्यकार जब भी अपनी रचनाएं करता है तो उस रचना का जो उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य का जो प्रमुख अंग है वो है समाज। वो समाज को दृष्टि में रखकर ही अपने काव्य की रचना करता है। समाज को कुछ देने की दृष्टि से वो अपने काव्य की रचना करता है। समाज को कुछ सिखाने की दृष्टि से वो अपने काव्य की रचना करता है। तो यहाँ पर पंत का जो काव्य है वो समाज को क्या शिक्षा देता है, उन्होंने समाज में क्या देखा है और अपने काव्य में उसको किस प्रकार स्थान दिया है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। यूँ तो सुमित्रानंदन पंत का जो काव्य है वो उसमें गांधी दर्शन है, अरविंद दर्शन है और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज की सेवा में व्यतीत किया है, या यूँ कह सकते हैं कि समाज के ऊपर न्योछावर किया है। इसलिए सुमित्रानंदन पंत के काव्य में समाज को देने के लिए बहुत कुछ नहीं, सब कुछ है। पंत ने जो भी काव्य में रचनाएं की हैं वो समाज के भले के लिए, समाज को शिक्षा देने के लिए की है। यदि हम पंत के सामाजिक सौंदर्य की बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र युगांत में पंत जी के सौंदर्य युग का एक प्रकार से वो एक प्रारंभ करते हैं और डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि पंत ने समाज को बहुत कुछ अपने काव्य में दिया है। डॉक्टर राम रतन भटनागर गुंजन के प्रकाशन के साथ कवि की काव्य साधना का नया पक्ष उद्घाटित होता है, जो प्रकृति और मानव के प्रति नवीन उन्मेष के साथ मानव के प्रति मंगल कामना और नवीन कला की चेतना देता है। विशंबरनाथ मानव ने भी युगांत से नवीन दृष्टिकोण का उन्मेष माना है। गोपाल कृष्ण कोल पंत के दूसरे युग को प्रगतिवादी युग कहते हैं, विकास का युग कहते हैं। उनकी जो उच्छ्वास कविता है उसका उदाहरण एक यहाँ पर है। सिसकते आए स्तर मानस से बाल बादल सा उठकर आज, सरल आए स्फुट उच्छ्वास अपने छाया के पंखों में, नीरव घोष भरे शंखों में, मेरे आंसू गूंथ फैल गंभीर मेघ सा, आच्छादित कर ले सारा आकाश। युगांत की पहली कविता में जगत के जीर्ण पत्र झड़ गए और उसकी कामना वहाँ पर की गई। नए समाज की सृजना तभी संभव है जब रूढ़िग्रस्त जर्जर समाज नष्ट हो, पुराने पत्ते झड़े और नए पत्ते आएं। इसका उदाहरण पंत जी ने दिया है। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे त्रस्त ध्वस्त हे शुष्क शीर्ण, हिम ताप मीत मधुपात मीत तुम वीर राग जड़ प्राचीन, कंकाल जाल जल से फैले फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, प्राणों की समर से मुखरित जीवन की मांसल हरियाली। तो इस प्रकार पंत जी ने बहुत सी जगह समाज को बहुत कुछ देने का प्रयास किया है। पंत ने शोषितों के प्रति सहानुभूति रखी है। जीवन शिल्पी पंत शोषकों के प्रति
बहुत घृणा करते थे उनसे और शोषितों के प्रति सहानुभूति रखते थे। उन्होंने जो शोषित वर्ग था उसकी आवाज़ को उठाया है और जो शोषक वर्ग था उसको घृणा की दृष्टि से देखा है। इसलिए पंत को जीवन का शिल्पी भी कहा जाता है। और लेकिन उनका जो स्वयं का जो जीवन था, वो उनका जो पालन पोषण था, वो अन्याय और घृणा के बीच में होता है। इसलिए उन्होंने शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति रखी है। इसका एक उदाहरण है, चिर पवित्र भय अन्याय घृणा से पालित, जीवन का शिल्पी पावन श्रम से प्रक्षालित। मैं जग जीवन का शिल्पी हूँ, जीवित मेरी वाणी के स्वर। मध्यम वर्ग के लिए एक जगह वो कहते हैं, श्रमजीवी वह यदि श्रमिकों का हो अभिभावक, नवयुग का वाहक हो नेता लोक प्रभ यवक। तो इस प्रकार पंत ने जो शोषितों के प्रति सहानुभूति रखी है। अगला बिंदु है कि उन्होंने मार्क्सवाद को समाज में एक तरह से अपनाने पर जोर दिया है। मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद की तरफ पंत आकर्षित रहे, लेकिन वो बहुत अधिक समय तक मार्क्सवाद के प्रति आकर्षित नहीं रहे और फिर वो अरविंद दर्शन की तरफ मुड़ गए या आकर्षित हो गए। महर्षि अरविंद के संपर्क में वो पांडिचेरी में 1945 में आए। वहाँ पर उन्होंने योगीराज अरविंद, श्री अरविंद जी की देन, लोक मंगल के लिए श्री अरविंद का योगदान, दार्शनिक अरविंद की साहित्यिक देन शीर्षक 4 लेख लिखे। और गांधी जी के संपर्क में वो 1921 में प्रयाग में आए। महात्मा जी और मेरा सृजन नामक उन्होंने लेख लिखा। पंत में लोक मांगल्य के संदर्भ में अरविंद के दार्शनिक और साहित्यिक योगदान की प्रशंसा की है। ज्योति श्री अरविंद चेतना के दिव्योत्पल, पूर्ण सच्चिदानंद रूप शोभित स्वर्णोज्ज्वल, अतिमानस में विकसित तुम आलोक हरित दल, ओत प्रेत जिसमें असीम आनंद रजत जल। डॉक्टर नगेंद्र स्वर्ण धूलि और स्वर्ण किरण की कुछ कविताओं का धरातल सामाजिक मानते हैं और कुछ का अध्यात्म, जो परिष्कृत मधुर रस से परिपूर्ण है। अधिकांश कविताएं आध्यात्मिक हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने आध्यात्मिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं। पंत की आध्यात्मिकता आनंददायी है, जिनका मूल तत्व समन्वय है। कवि व्यष्टि व समष्टि का समन्वय करता है। सामाजिक चेतना परक रचनाओं का आधार आत्मपरक मानवतावाद है। तो इस प्रकार पंत का जो काव्य है वो समाज के प्रति समर्पित है। उन्होंने नवचेतना का एक तरह से संचार किया है और नवचेतना का संचार करते हुए विश्व का विहंगावलोकन उन्होंने किया है। दृष्टा कवि के रूप में आजीवन पंत ने विश्व मंगल की कामना की। एक सुसंस्कृत समाज की परिकल्पना करते हुए नवीन विश्व की रूपरेखा उत्तरा की फूल ज्वाल कविता में उन्होंने की है, जिसका उदाहरण है, मैं स्वप्नों का प्रेमी मुझको न सत्य जग का करता मोहित, मैं बढ़ूं ज्वार सा डूबो पुलिन कुलों में बंदी रहे सरित। वह संसार के अद्भुत संघर्षण से बेचैन थे और वो कहते हैं, मैं व्यक्त करूं शब्दों के मन में, मैं व्यक्त करूं शब्दों के मन में, किस प्रकार से आंदोलित कवि अंतर,
टूट रही भावी विद्युत पर्वत सी, फूल रहे क्षितिजों से स्वर्णिम निर्झर। तो इस प्रकार उत्तरा अतिमा से लेकर नए संकट तक का दौर कवि का समन्वयवादी संस्कृति व सांस्कृतिक पुनरुत्थान की कामना का युग रहा है। कवि युग की गाथा लिखते हुए आज के मानव की प्रतिष्ठा करते हैं। उन्होंने युग को समझा, नवीन सुखद संसार की कल्पना की और काव्य को सृजित किया। पंत आत्मिक वैभव की लोक प्रतिष्ठा करना चाहते थे। उनकी जो नई शक्ति, नई रचना, नए विश्व निर्माण का उनका जो सपना था, उसको लेकर के उनमें अदम्य विश्वास था। इसलिए वे लोक मंगल की सर्वत्र कामना करते हैं। और कवि कहते हैं कि विगत खंडरों पर नया युग उतर रहा है, मानवता के भावी सौंदर्य महल का शिखर सुनहली किरणों में झिल मिला रहा है। उनका एक उदाहरण है, विगत युगों के भग्न खंडहरों के कंधों पर उतर रहा नव युग प्रभात चैतन्य ज्योतिषी स्मृत, स्वर्णिम किरणों से रेखांकित शिखर कोण पर मानवता की भावी के सौंदर्य सौंद से। आंसू उच्छ्वास जैसी वेदना प्रदान कविता की जो कड़ियाँ हैं, जिसमें असफल प्रणय कथा को पदबद्ध किया गया है, इस लघु काव्य को कवि ने एक बार एक प्रातः अब इधर प्रेम वंचित शीर्षकों में बांटा है। और बहुत सारे उनके ऐसे उदाहरण हैं जो समाज के प्रति, उनके मन में विश्व के प्रति संवेदनशीलता, विस्मय, चिंतन, मननशीलता, जीवन के प्रति आकर्षण, विश्व मानवता के भाव, सुख दुख के परिज्ञान से चिंतनपूर्ण संवेदना के भाव उनके काव्य में देखे जाते हैं। क्या यह जीवन सागर में जल भार मुखर भर देना, कुसुमित पुलिनों की क्रीड़ा विरड़ा से तनिक न लेना, जीवन की लहर लहर से हंस खेल रे नाविक, जीवन के अंतस्तल में नित डूब डूब रे भाविक। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो सुमित्रानंदन पंत को ये दर्शाते हैं कि उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ है जो अपने काव्य में लिखा है। अस्तर जग का सुख दुख जीवन की नित्य चिरंतन, सुख दुख से ऊपर मन का जीवन हीरे अवलंबन। मानव कविता में प्रकृति का कवि मानवपन पर मुग्ध होता है। भावी पत्नी के प्रति दोनों का संयोग स्थल है। इस लंबी कविता के चित्र भावपूर्ण और बहुत सुंदर है। कब से विलोकित तुमको उषा आवातायन से, संध्या उदास फिर जाती सूने गृह के आंगन से, तुम्हारे नयनों का आकाश सजल श्यामल अकुल आकाश। तो इस प्रकार बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो सुमित्रानंदन पंत का जो संपूर्ण अरविंद दर्शन है, गांधी दर्शन है, गांधी जी से तो वो प्रेरित थे ही, तो उनके काव्य में बहुत सारा सामाजिक सौंदर्य देखने को मिलता है।